Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to my channel MathX World. Students, आज हम करेंगे NTS GAT General Past Paper 19 September 2021 with solution. As you know students, GAT paper generally consists of three parts: verbal reasoning, analytical reasoning and quantitative reasoning. Today we will discuss quantitative reasoning portion. So let's start. Our first MCQ is x by 3 plus x by 4 is equal to 7. Find value of x by 6. हमें क्या गिवन है कि x by 3 plus x by 4 किसके इक्वल है 7 के, हमें x by 6 की वैल्यू फाइंड करनी है. x by 3 plus x by 4 is equal to 7, ये हमें गिवन था. अब देखें, अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा. 3 और 4 का एलसीएम एज यू नो कितना होता है 12. तो हम क्या करेंगे, इसको 12 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब डेनोमिनेटर को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 4 से करना पड़ेगा. इसी तरह इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनाने के लिए तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 3x, नीचे कितना आ जाएगा 4 3 12, 12 कैल्शियम लेंगे तो 12 इज इक्वल टू 7. 4x प्लस 3x 7x बाई 12 इज इक्वल टू 7. 7 7 कट हो गया, हमारे पास क्या रह गया x बाई 12 इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 12. हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12. हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी x बाई 6 की. सो x बाई 6 विच इज x की तरह हमारे पास 12 बाई 6 विच इज इक्वल टू 2. सो x बाई 6 इज इक्वल टू 2. फर्स्ट MCQ हमारा कंप्लीट. अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10. सिंपली हमने इसमें क्या करना है, बताना है कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 परसेंटेज बनानी है. तो इसके लिए क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि एक इक्वेशन बना ली. 2 इसकी जगह इज इक्वल व्हाट की जगह x जो फाइंड करना है, परसेंट की जगह परसेंट ऑफ 10. सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई. 2 इज इक्वल टू x परसेंट ऑफ 10 ऑफ इंटू 10. So 2 is equal to x परसेंट यानी x by 100 into 10. 0 0 कट किया, we left with x by 10. हमें x चाहिए तो ये तो जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा 10 into 2 20. So x is equal to 20. So students 2 is 20% of 10. Got it? So हमारा सेकेंड MCQ भी हो चुका है कंप्लीट. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 4 इफ 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 31. हमें x प्लस 4 की वैल्यू फाइंड करनी है. हमें गिवन है 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 31. हम क्या करेंगे, सिंपली 11 को साइड पे ले जाएंगे. 31 प्लस 11 था, इधर आके माइनस 11. 5x इज इक्वल टू 31 माइनस 11 इज इक्वल टू 20. x इज इक्वल टू 20 बाई 5. 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया. एंड x इज इक्वल टू 5 1 जार 5 4 जार, x इज इक्वल टू 4. x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4. हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस 4 की. सो x प्लस 4 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4. तो ये आ गया 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8. तो x प्लस 4 किसके इक्वल आ गया 8 के. ये क्वेश्चन भी हो चुका हमारा कंप्लीट. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ a इज इक्वल टू 9 इंटू 8321 एंड b इज इक्वल टू 9 इंटू 7321 फाइंड a माइनस b. सिंपली स्टूडेंट्स मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि a की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे कि a 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b की वैल्यू फाइंड करेंगे, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a और b को माइनस कर लेंगे, जो कि एक लेंथी मेथड है. आपने क्या करना है, हमें a माइनस b चाहिए. तो a क्या है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 8321. इसमें से आपने माइनस क्या करना है बी के हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 7321. जो ए और बी की वैल्यू गिवन है वो आपने पुट कर देनी. अब देखिए 9 दोनों में कॉमन है तो 9 कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया 8321 माइनस 7321. अब देखिए कितना आसान हो गया. 9 इंटू 8321 माइनस 7321 इज इक्वल टू 1000. ऑब्वियस सी बात है. एंड 1000 इंटू 9 इज इक्वल टू 9000. सो ए माइनस बी इज इक्वल टू 9000. गॉट इट. ये क्वेश्चन हो चुका हमारा कंप्लीट. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई x माइनस वाई अवर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स अवर y प्लस एक्स। सिंपली इस तरह के जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई बना लेना है। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एज इट इज मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो आगे वाली जो फ्रैक्शन होती है वो उलट हो जाती है, यानी आगे y माइनस एक्स अवर y प्लस एक्स था तो अब y प्लस एक्स अवर y माइनस एक्स। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये x प्लस वाई और y प्लस एक्स सेम है, ये कट के पीछे हमारे पास क्या बच गया, x माइनस वाई अवर y माइनस एक्स। अब अगर हम ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लें, हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई यानी y माइनस एक्स अवर y माइनस एक्स। y माइनस एक्स कट गया, हमारे पास पीछे क्या बच गया, -1। गॉट इट। सो ये क्वेश्चन हो चुका हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3 oranges sell for 80 पैसास find cost of 12 oranges। so 3 oranges sell for 80 पैसास। देखिए अब हमें एक ऑरेंज की जो है ना वो प्राइस फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं मोस्टली कि पहले एक ऑरेंज की फाइंड करेंगे फिर इसके 12 ऑरेंज की फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें 12 ऑरेंजेस की फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 3 4 12। तो ये कितना आ जाएगा, 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 80 इंटू 4 320 पैसास। सो सिंपल, ये देखें हमारे पास डायरेक्टली आ गई कि 12 3 ऑरेंजेस की कीमत इतनी थी, हमें 12 ऑरेंजेस के लिए चाहिए थी, तो हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज 4 3 12 होता है, तो इस साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 12 ऑरेंजेस की प्राइस आ गई हमारे पास 320 पैसास और 3 रुपीज 20 पैसास और 3.20 रुपीज। Got it? So price of 12 oranges is equal to this 3.20 रुपीज। ये क्वेश्चन हो चुका हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्यूब हैज वॉल्यूम ऑफ 64 फाइंड द सरफेस एरिया। सिंपली अगर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला आता हो विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है एल क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। अगर ये दोनों फार्मूलेज आपको आते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना इंतहाई आसान है। अब देखिए हमारे पास कह रहा है कि वॉल्यूम कितना है, हमारे पास गिवन है वॉल्यूम 64 है, तो यानी 64 इज इक्वल टू एल क्यूब। यहाँ से हमें एल की वैल्यू चाहिए, हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट। बोथ साइड पे क्या ले लेंगे, क्यूब रूट। यहाँ पे तो ये कट के हमारे पास एल आ गया। क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू होता है 4, तो हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर है, यानी 6 इंटू एल कितना हमारे पास, 4 स्क्वायर। 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 96। सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 96। ये क्वेश्चन भी हो चुका हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ p इज इक्वल टू क्यू बाई 3 फाइंड द रेशियो ऑफ p टू 3q। इसका क्या मतलब है, रेशियो ऑफ p टू 3q यानी p ओवर 3q, ये हमने फाइंड करना है। अब मैं गिवन क्या है कि p किसके इक्वल है, q बाई 3 के इक्वल, तो p की जगह हम क्या लिख लेंगे, q बाई 3 ओवर 3q। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, q बाई 3 ये होल डिवाइडेड बाय हो रहा है ना 3q, इसको हम मल्टीप्लाई बना लेंगे, q बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3q, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं था, ये 1 था, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, 1 ओवर 3q। गॉट इट। यहाँ से क्या होगा कि ये q और q कट गया, हमारे पास क्या बच गया, 1 ओवर 3 3 ज़ा 9। सो तो ये हमारे पास p टू 3q क्या रेशियो आ गई, p ओवर 3q की रेशियो आ गई 1:9। गॉट इट। सो ये क्वेश्चन हो चुका हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ व्हीकल इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 48 माइल्स पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 3 आवर्स। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारे पास s इज इक्वल टू वी टी। एस क्या है, डिस्टेंस, वी क्या है, स्पीड, टी क्या है, टाइम। डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड कितनी गिवन है हमें, स्पीड इज इक्वल टू 48 माइल्स पर हार मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था हमारे पास, 3 आवर्स। एस इज इक्वल 48 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 145।
4, ये हार और हार काट के हमारे पास क्या बच गया? माइल्स। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कवर्ड इज इक्वल टू 144 माइल्स। ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ज़कात ऑन एनुअल सेविंग्स ऑफ 9000। सिंपली हमने क्या करना है, ज़कात फाइंड करनी है इस अमाउंट पे। तो इसका सिंपल ट्रिक ये है कि किसी भी अमाउंट के ऊपर अगर आपने ज़कात फाइंड करनी है, जैसे हमारे पास 9000, उसको आपने सिंपली किस पे डिवाइड कर लेना है? 40 पे। ठीक है, 40 पे डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट गया, 900 ओवर 4। इसको अगर हम कट करें, 4 2 ज़ार 8, 10, 4 2 ज़ार 8, 20, 4 5 ज़ार 20, तो कितना आ गया हमारे पास? 225 रुपीज़। सो जो ज़कात ऑन 9000 है वो कितनी है? 225 रुपीज़। गॉट इट? अच्छा, अब इसकी भी रीज़न सुन लें कि ये 40 पे हमने डिवाइड क्यों किया था, कि जो ज़कात होती है वो कितनी होती है? 2.5%। कितना होता है? 2.5%। तो अगर हम इसको पॉइंट ख़त्म करें तो ये हमारे पास बनता है, ये देखिए, अगर पॉइंट हम अगर इसको ख़त्म करें तो ये हमारे पास आ जाएगा नीचे 10, 25/10। परसेंट को भी ख़त्म किया इंटू 100, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 1 ज़ार 25, 4 ज़ार, हमारे पास कितना आ गया? 1 ओवर 10, 4 ज़ार 40। तो ये कितना बनता है? अगर 2.5 ज़कात जितनी कितनी होती है? 2.5% होती है। ठीक है, किसी भी अमाउंट के ऊपर। तो अब अगर हम इसको परसेंटेज को अगर हम एक कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बनता है 1/40, यानी किसी भी अमाउंट का 1/40 पार्ट। सो सिंपली अगर किसी भी नंबर को, तो ये तो आपको हमने समझाने के लिए किया कि ये हमारे पास कहाँ से आया 40। ठीक है, तो ये आपको मैंने फाइंड करना सिखा दिया कि ये 40 यहाँ से है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर हमने ज़कात फाइंड करनी है तो उसको हम 1/40 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 40 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अब जैसे हमने 9000 के ऊपर फाइंड करनी थी तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली 9000 को 40 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? अमाउंट ऑफ ज़कात। तो कितनी, वो कितनी है? 225 रुपीज़। गॉट इट? ये क्वेश्चन हो चुका हमारा कंप्लीट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3m इज इक्वल टू 81, फाइंड वैल्यू ऑफ m क्यूब। हमें गिवन क्या है कि 3 पावर m इज इक्वल टू 81। अब देखिए, अगर आप 81 का एलसीएम लें तो हमें पता चलता है जो 81 है ये 3 की पावर 4 है। कैसे? 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, 1 2 3 4, यानी हम 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4। अब बेसिस सेम हो गई हैं 3 3, तो हम पावर्स को इक्वल कर सकते हैं। m इज इक्वल टू 4, यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई? 4। हमने m क्यूब फाइंड करना था, यानी हम क्यूब ले लेंगे m क्यूब, और 4 का भी क्यूब ले लेंगे। 4 क्यूब इज इक्वल टू, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 64। सो m क्यूब कितना आ गया हमारे पास? 64। ये क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 68 यार्ड्स, यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू 68 यार्ड्स एंड विड्थ इज 48 फीट, विड्थ इज इक्वल टू 48 फीट। फाइंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इन यार्ड्स, लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेकिन हमने यार्ड्स में फाइंड करनी है। इसके लिए हमें विड्थ को भी पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यार्ड्स में। एक यार्ड में 3 फीट होते हैं, एक यार्ड में 3 फीट है। हमने कितना 48 फीट का बताना है, तो यानी 48 फीट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 48/3 विच इज इक्वल टू 16 यार्ड। कितना आ जाएगा हमारे पास? 16 यार्ड। ठीक है, सो 48 फीट में कितने यार्ड होते हैं? 16 यार्ड्स। इसको हमने यार्ड्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि एक जो फीट होता है उसमें कितने होते हैं? 3 फीट में एक इज इक्वल टू होता है 1 यार्ड। तो 48 फीट इज इक्वल टू 16 यार्ड्स। गॉट इट? अब हमने क्या फाइंड किया? लेंथ फाइंड किया। आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसकी इक्वल होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर कितना है हमारे पास? 68 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ क्या है? फाइंड करनी है तो इसको लेंथ एल ही रहने देंगे, प्लस विड्थ। विड्थ भी हमारे पास गिवन है कितनी? 16। सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 68 इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2l प्लस 16 2 ज़ार 32, 68 प्लस 32 तो जाके माइनस 32 इज इक्वल टू 2l, 68 माइनस 32 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 2l। हमें l चाहिए, तो l इज इक्वल टू 36/2, 2 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो गया, 2 18 आर। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई? 18 यार्ड्स। कितनी आ गई? 18 यार्ड्स। ये क्वेश्चन हो चुका हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 2p plus 5 is equal to 20, find value of 2p minus 5। गिवन क्या है हमारे पास, 2p plus 5 is equal to 20। तो हमारे पास 2p किसके इक्वल आ जाएगा, 20 माइनस 5 प्लस 5 होता है जाकर माइनस 5 हो गया, 2p is equal to 15। अब देखिए आपने पहले p नहीं फाइंड करना, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2p माइनस 5 की। तो हमें इस साइड पे माइनस 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे माइनस 5 कर लेंगे। 2p माइनस 5, 15 माइनस 5। तो यहाँ से हमारे पास 2p माइनस 5 किसके इक्वल आ जाएगा, हमने ये फाइंड करना था, 15 माइनस 5 10। तो 2p माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 10। ये क्वेश्चन हो चुका हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रदर इज 5 years old एंड सिस्टर इज ट्वाइस हर एज, फाइंड द एज ऑफ हर सिस्टर व्हेन ब्रदर बिकम्स 8 years old। कह रहा है ब्रदर की एज कितनी है, 5 years, एंड सिस्टर की एज कितनी है, इस ट्वाइस हर एज। और जो सिस्टर की एज है वो ब्रदर से ट्वाइस है, यानी 2 ब्रदर यानी उसके डबल है, यानी 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10। तो सिस्टर की एज कितनी आ गई, 10 ईयर्स। अब कह रहा है ब्रदर की एज कितनी है, 8 ईयर्स, फाइंड सिस्टर ऑफ एज। अब सिस्टर की एज कितनी होगी, पहले ब्रदर की एज थी 5 ईयर्स, अब 8 ईयर्स हो गई, यानी उसकी एज कितनी साल इंक्रीज हो गया, 3 ईयर्स इंक्रीज हो गया। तो सिस्टर की भी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 3। सिस्टर की पहले 10 थी, तो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। तो सिस्टर की एज कितनी है, 13 ईयर्स। ये क्वेश्चन हो चुका हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फाइंड वैल्यू ऑफ 5x माइनस वाई। सिंपली हमें x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है 4, हमने फाइंड करनी है 5x माइनस वाई की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू गिवन हमें 4 का 4 पुट कर दिया, तो 5 4 ज़ा 20। तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20। ये क्वेश्चन हो चुका हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What is the median of following data? 88, 57, 73, 94, 86। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करने के लिए इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, यानी स्मॉलर टू बिगर, लाइक दिस 57, देन 73, देन 88, 86, देन 88 एंड देन 94। सो मीडियन क्या होगा, मीडियन होता है मिडेस्ट वैल्यू, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कौन सी है, 86। तो मीडियन क्या है इसका, 86। सो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज ऑफ 20 आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स who passed chemistry is 80, एवरेज ऑफ 5 रिमेनिंग स्टूडेंट इज 90, फाइंड एवरेज ऑफ टोटल 25 स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स दी हुई है, तो एवरेज ऑफ 20 इज इक्वल टू, एवरेज का क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स अवर नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एवरेज 20 स्टूडेंट्स की कितनी है, 80। 80 इज इक्वल टू आ गया सम ऑफ 20 अवर, एन नंबर कितना है हमारे पास, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास, 20। सो सम ऑफ 20 कितना आ गया हमारे पास, सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 80 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 1600। सिमिलरली हमें एवरेज दी हुई है, एवरेज ऑफ 5 रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तो एवरेज ऑफ 5 इज इक्वल टू सम ऑफ 5 अवर एन विच इज इक्वल टू, एवरेज हमें कितनी गिवन है, 90। 90 इज इक्वल टू सम, हमें फाइंड करना है सम ऑफ 5 स्टूडेंट, अवर नंबर कितना है 5। सम ऑफ 5 स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। सम ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 90 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 450। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स और सम ऑफ 25 स्टूडेंट्स आ गए। हम क्या करेंगे, सम ऑफ 25 स्टूडेंट्स निकाल लेंगे, विच इज इक्वल टू 1600 प्लस 450 विच इज इक्वल टू 2050। ये हमारे पास आ गया सम। अब हमने लास्टली क्या करना था, एवरेज ऑफ 25 स्टूडेंट्स फाइंड करनी थी ना। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ 20 नंबर ऑफ 25 स्टूडेंट्स विच इज इक्वल टू 2050, ये वाले, एंड डिवाइडेड बाय एन, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 25। इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 82। सो एवरेज ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू हमारे पास कितने आ गया, 82। ये क्वेश्चन हो चुका हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर काउज एंड हेन्स इन फॉर्म, देयर आर 30 हेड्स एंड नंबर ऑफ लेग्स आर 10 मोर देन थ्राइस नंबर ऑफ हेड्स, हाउ मेनी हेन्स आर देयर। सिंपली कह रहा है एक फॉर्म में काउज और हेन्स दोनों हैं,
नंबर ऑफ देयर आर 30 हेड्स, वहाँ पे हेड्स कितने हैं, हेड्स इज इक्वल टू 30 एंड नंबर ऑफ लेग्स, लेग्स कितनी है वहाँ पे 10 मोर देन, यानी 10 मोर का मतलब है कि 10 ज़्यादा, 10 प्लस थ्राइस नंबर ऑफ हेड्स, थ्राइस जैसे ट्वाइस होता है डबल, तो थ्राइस है यानी 3 टाइम्स हेड्स, 3h, यानी जो नंबर ऑफ लेग्स हैं वो क्या है कि हेड्स के 3 टाइम और प्लस 10, तो यानी कितनी आ जाएंगी 10 प्लस 3, हेड्स कितने थे 30 थे, तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 30 3 ज़ा 90, 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100, तो लेग्स कितनी है हमारे पास 100 है और हेड्स हैं 30। हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी हैंड्स आर देयर, कि कह रहा है उस फॉर्म में टोटल कितनी हैंड्स हैं, तो हम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ हैंड्स इज इक्वल टू एक्स, जो हमने फाइंड करना है तो एक्स, तो नंबर ऑफ काउस कितनी आ जाएंगी फिर हमारे पास, क्योंकि हेंस एक्स है और टोटल हमारे पास कितनी है वहाँ पे 30 हेड्स हैं, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ काउस कितने आ जाएंगे एक्स माइनस 30, ठीक है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ हेंस को हमने एक्स कह दिया और टोटल हमारे पास कह रहा है 30 हेड्स हैं, तो काउस कितनी आ जाएंगी एक्स माइनस 30। अब सॉरी 30 माइनस एक्स की, टोटल हमारे पास 30 हेड्स हैं ना, तो उसमें से एक्स माइनस कर देंगे कि जितनी हेंस हैं तो पीछे हमारे पास काउस आ जाएंगी। अब देखें ये हमारे पास क्या बनता है रिलेशन, ये आ गया नंबर ऑफ हेंस हैं एक्स और नंबर ऑफ काउस हैं 30 माइनस एक्स। अब हेंस को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि जो एक हेन होती है उसकी 2 लेग्स होती हैं और जो काउ होती है उसकी कितनी लेग्स होती हैं, उसकी 4 लेग्स होती हैं। तो ये देखें ये क्या है, ये नंबर ऑफ लेग्स ऑफ काउज है, ये नंबर ऑफ लेग्स ऑफ हेन है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे टोटल नंबर ऑफ लेग्स आ जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी थी हमारे पास 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2x प्लस 34 आर 120 माइनस 4x इज इक्वल टू 100, 2x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू 100 प्लस 120 तो जाके माइनस हो गया, माइनस 120 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 20/2 विच इज इक्वल टू, ये कट गया 2 10 20, तो x इज इक्वल टू 10। सो x किसको कहा था हमने नंबर ऑफ हैंड्स, सो नंबर ऑफ हैंड्स आर 10, यही हमने फाइंड करना था, तो हाउ मेनी हैंड्स आर देयर, देयर आर 10 हैंड्स, गॉट इट। सो ये क्वेश्चन हो चुका हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7/8 ऑफ 96, ऑफ जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 7/8 मल्टीप्लाई बाय 96, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें 8 1 जार 16, 8 2 जार 16, तो हमारे पास कितना आ गया 12 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 84। सो 7/8 ऑफ 96 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 84। सो ये क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। होपफुली ये तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।